दुर्गा पूजा के अवसर पे मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा के साथ आप लोग से बातचीत करने के लिए मुखातिब हुआ हूं। इधर मैं कई दिन से चाह रहा था कि अपनी दो बात आप लोग से शेयर करूं। कुछ ऐसा बात है जिससे मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान है, या समझिए परेशान किया जा रहा है। परेशानी के कारण इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन जी हैं, जो गलत ढंग से गलत प्रचार करके मुझे और मेरे परिवार को कमजोर करना चाहते हैं। मैं और मेरे परिवार मेरे परिवार सकरी पंचायत 2001 से ही करीब करीब लगातार मुखिया, पिताजी भी दो टर्म थे। अभी पिताजी एक टर्म पहले और अगर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। इधर महिला सीट था तो मेरी माँ वर्तमान मुखिया है। पता नहीं क्यों राकेश रोशन जी इस्लामपुर विधायक को ये उन्हें अंदर से कचोटता है। उन्हें बस नहीं चल रहा, उन्हें लग रहा है क्या करें, कैसा बदनामी करें। अरे भाई जी, बदनामी करने से क्या होगा? आप जो किए हैं आज तक वो भी सबको पता है, मैं भी किया हूं जो भी पता है। बहुत सा मुद्दा आपके द्वारा किया गया। आज मैं आप लोग के सामने अपनी बात भी, राकेश रोशन जी का बात भी, राकेश रोशन विधायक, राकेश ये मत मेरा नाम भी राकेश कुमार है। मैं आचार्य किया हूं तो दोनों का नाम टैली हो रहा है, इसलिए मुझे आचार्य राकेश कुमार से संबोधन किया जाए तो आप लोग समझेंगे। मैं यदि जो अपने नाम रखूंगा तो आचार्य राकेश कुमार रखूंगा। तो एक रोड 28 तारीख को, यही 28, 3-4-5 दिन पहले 28 तारीख को एक रोड का उद्घाटन था। वो रोड था पटवारी नगर से खुदागंज से सिलाव पथ, पटवारी नगर से खुदागंज से सिलाव पथ भाया चमरबिघा यादव टोला। उद्घाटन करने गए, पूर्व की भांति मेरा शिकायत करने लगे। उन्होंने बोला कि एक रोड पहले कल्याणपुर से चमरबिघा मखसूसपुर जो बन रहा था उसे रोक दिया गया। और किस आदमी ने रोका उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं। वाह, नाम नहीं लिया, अच्छा हुआ। हो सकता भीड़ से कोई कुछ बोल देता, आपको मेरा नाम लेते तो बहुत अच्छा किया, आप नाम ले सही सलामत, वहां पे आपका मान सम्मान बच गया। इसलिए विधायक जी कि आपने जिस रोड को रोका उसका लाने का श्रेय ये आचार्य राकेश कुमार को है। ओनली फॉर, मैं साबित करूंगा, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हूं। इससे बड़ा आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, और मैं धर्म पे नहीं जाता हूं, लेकिन इसके अलावे हिंदू और मुस्लिम पे नहीं जाता हूं। बहुत मित्र मेरे मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन इसके अलावे मैं क्या कर सकता हूं? कोई रास्ता नहीं है। तो दुर्गा मां की कसम आपको कि आपने जो चमरबिघा पटवारी नगर जिसका रोड उद्घाटन किया, या एक रोड और कल परसों टेंडर होने वाला है, कल शायद या परसों, उसका भी उद्घाटन करें तो आप साबित करें, नहीं तो ऑल परिवार आपको दुर्गा मां की कसम। मैं एक आचार्य हूं, कसम का मतलब मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आइए मुद्दे पे आता हूं। कैसे मैं कहता हूं मैंने रोड पास करवाया? जिस रोड के बारे में इन्होंने बोला कि एक रोड जो मैं कल्याणपुर से मखसूसपुर बनना था, उसे किस आदमी ने रोका? ठीक है, मैं रोका, नाम नहीं लेना है मत ले, मैं रोका रोड। क्यों रोका बताता हूं। मेरे पास एक भी रोड नहीं था। इसके पहले विधायक थे चंद्रसेन जी। चंद्रसेन जी से मैंने कई बार आग्रह किया कि सर मेरे पास एक भी रोड नहीं है। बार बार बोले
कि मुखिया जी आपका जो रोड है 2 किलोमीटर प्लस है, मुख्यमंत्री सड़क योजना से आ नहीं रहा है, उसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि विश्व बैंक से करवा दूं। बार बार चंद्रसेन जी बोलते थे, अंत में बोले फोन करके कि बधाई हो मुखिया जी, मैं आपका रोड पास करवा दूं। हम कि धन्यवाद सर। जब रोड पास हो गया, संजोग कल्याणपुर से मकसूसपुर चमरबिगहा था, कल्याणपुर में किसी को हम शिकायत करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन शॉर्ट में जिसके पास उनका रखा गया, ये गाड़ी घोड़ा सब लोग मनमानी करके अपने केबिन तक गिट्टी ले जाके बनवाने का काम किया। गिट्टी ले जाके केबिन तक बनवाया, ठीक है, लेकिन बाकी रोड जो नहीं बन रहा था, जहां अतिक्रमण था, वहां लड़ाई मैं लड़ूंगा, अब गिट्टी ढोने का काम तुम करोगे? बताओ। खैर, कौन क्या, आप खुद समझदार हैं, समझेंगे। मुद्दे पे आइए। जब आगे संकीर्ण रास्ता था, लोग अपना रास्ता, घर छोड़ नहीं रहे थे, कोई जमीन छोड़ नहीं रहे थे, रास्ते पे पेड़ पौधा था, ये आपका पोल था, लाइन का पोल था, तो हुआ कि कैसे होगा, तो आए मेरे पास। हम बोले कि ठीक है, मैं जेई साहब से बात किया, सबसे बात किया, हुआ कि हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं ठेकेदार साहब को बोला कि ठेकेदार साहब आप क्यों नहीं मेरे गांव की ओर से कल्याणपुर की ओर रोड बनाना शुरू कर दें, मतलब लास्ट छोर से शुरू कर दें आप। ठेकेदार साहब तैयार हो गए, मैं नहीं था, रोड में हाथ लगा, काम शुरू हो गया। कल होके मैं घर पहुंचा तो देखा कि तो मेरे घर से रोड बन रहा है। बोले ठेकेदार साहब मेरे घर से आप बना रहे हैं, मेरे घर के बाद कई लोग का घर है, वो क्या करेगा भाई? मेरे घर के बाद महादलित टोला है, महेंद्र रविदास, बिंदे रविदास, बहुतों रविदास लोग हैं, मतलब मान के चलिए कि 30 40 50 घर, उधर जागदो रविदास, खैर इधर नारी टोला, लास्ट घर टेलर साहब का, इधर आप पाल टोला चलिए, मिथिलेश पाल, भलेसर पाल का। हम ये सब क्या करेगा भाई? सब तो बोलेगा कि मुखिया है, अपना घर बना लिया, हम लोग क्या करेंगे? तो आप ठेकेदार साहब वहां से रोड बनाए या रोड को बंद कर दे। उन्होंने रोड बंद कर दिया, ऊपर खबर कर दिया। ऊपर से देखिएगा, रोड बंद होने के बाद उस समय एसी थे हृदय नारायण महतो जी, एक नाम याद है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और साक्ष्य के साथ बोलूंगा। मैं विधायक नहीं हूं कि किसी को बदनाम करूंगा, एक साक्ष्य रहेगा मेरे पास, कोई भी आके कभी भी डॉक्यूमेंट या हिस्ट्री ले सकते हैं उसका। तो एसी थे हृदय नारायण महतो जी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे राजीव रंजन सुधांशु जी, एसडीओ थे चुन्नू कुमार जी, और जेई थे जयप्रकाश राम जी। अहम रोल था जेई साहब का, बहुत अच्छे विचार के, खैर सब थे अच्छे। इन लोगों ने आए, बोले कि मुखिया जी इतना रोड जो रुक गया है, तो ये विश्व बैंक का रोड है, लौट जाएगा, क्या होगा, लोन लिया हुआ है, बनाया जाए। हमकी बनाया कैसे जाएगा भाई? अब मेरे घर से बनाएंगे और उधर छोड़ देंगे, तो ये ना बोलिए कि मुझे आप हार का सर्टिफिकेट देने आए हैं। तो बोले कि हम लोग का पावर है 10% बढ़ाने का, अब चाहे तो 10% में होगा तो बताइए। मैं बोले कि नापा जाए। नापने पे नारी टोला टेलर साहब का घर, इधर महादलित होते हुए पाल टोला मिथिलेश पाल, लास्ट बलेसर पाल जी का घर, सब हो गया। मैं बोला कि काम लगा दीजिए, हो जाता है 10% में। हाथ लग गया। हम बोले कि सर जो 10% बढ़ाए हैं उधर से ही आप हाथ लगाइए, कारण कि बाद में हो सकता है लोग का मन बदले, तो मेरा तो वो हो जाएगा। उधर से हाथ लग गया। युद्ध स्तर पे मिट्टी भराने लगा, मिट्टी प्लस जीएसबी यानी मोटा मोटा बोल्डर का काम, रोलर सब चल गया। मतलब युद्ध स्तर पे 15 दिन में उधर सब गिट्टी और कच्ची सड़क का एकदम रोड जैसा दिखने लगा। अब आइए बात आगे का हुआ, आप सोच नहीं सकते हैं, इतना गिरा हुआ लोग करेगा। पूरे गांव मेरा खुश था, पूरे गांव मतलब वो नाच रहा था, झूम रहा था, ठेकेदार भी खुश थे, एक्जीक्यूटिव साहब, एसी साहब सब खुश थे। यही बीच राहु केतु का जन्म होता है। राहु केतु मतलब समझिए, यही बीच असेंबली क्वेश्चन किया गया। तो यही बीच असेंबली क्वेश्चन किया गया विधायक जी के द्वारा। अब सोचिए भाई, आप लोग से आग्रह है, अरे डिसीजन तो आप ही लोग को करना है ना, कौन गलत कौन सही है। अब बताइए कि जिसके लिए रोड बन रहा है वो खुश है, जितना बनना था उससे ज्यादा बनाया जा रहा है। एक्जीक्यूटिव, एसी
सब वहां दौड़ रहे हैं, सबकी 10% बढ़ा के बना रहे हैं। उसके बाद असेंबली क्वेश्चन का क्या मायने होता है मेरे भाई विधायक जी? आखिर असेंबली क्वेश्चन कौन सा ऐसा टॉनिक है? सब सही हो उसके बाद भी असेंबली क्वेश्चन होता है। खैर, असेंबली क्वेश्चन पे और भी हम बाद में आएंगे आप लोगों के सामने, क्या क्या इनका असेंबली क्वेश्चन क्या क्या करते थे और क्या क्या ये विकास किए। खैर, असेंबली क्वेश्चन किया गया, ठेकेदार साहब भागे भागे मेरे पास आए कि मुखिया जी विधायक तो असेंबली क्वेश्चन कर दिया, क्या करें? आप बात कीजिए। हम बात नहीं करेंगे, आप जाइए बात कीजिए। असेंबली क्वेश्चन तो मतलब सबको पता है असेंबली क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नहीं होगा। आप जाइए उनके पास, उनका बात मानिए, हो गया असेंबली क्वेश्चन। है क्या भाई? गए, आए रे हाय बतावत, रास्ता मैं बताया ठेकेदार साहब को, वो असेंबली क्वेश्चन में गए और उधर से आए तो धोती उड़ाना शुरू कर दिए। मतलब वो हम ही पे ताल ठोकना शुरू कर दिए। वो तो आए तो विधायक जी का हो करके आए उधर से, बोले कि मुखिया जी अब रोड बनेगा तो आपके घर से बनेगा और नहीं तो कल्याणपुर की ओर से बनेगा। हमसे फोन पे बात हुआ, कारण कि रोड में वो हाथ लगा दिए। कई लोग, उनका आदमी था, दर्जनों लोग, स्टाफ वगैरह, जेसीबी सब चल रहा था। वो अपने थे ठेकेदार साहब, आज तक अपने ठेकेदार साहब नहीं आते थे, मतलब अपने थे, गुस्सा में पूरे गांव था। पूरे गांव बोला कि काम बंद कर दीजिए, मुखिया जी के पास से नहीं होगा, जब होगा तो जिधर स्कूटी बेसी बोले हैं वहां से होगा, तो नहीं, जो रोड में है कागज में वही बनेगा और नहीं तो यहीं से बनेगा। हम लोग ने गांव में बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप काम बंद कर दीजिए। वो नहीं माने, जबरदस्ती काम शुरू कर दिए। यहां तक कि गांव में पूछिएगा नाम बता रहे हैं, कोई तो नहीं। पापा जी वहां से अंदर चल गए, उन्हें लगा कि क्या कर रहा है जबरदस्ती। महेंद्र रविदास एक बेचारा जेसीबी पे चढ़ गया कि नहीं देंगे काम करने। महेंद्र रविदास को जेसीबी से फेंक दिया, वो अंदर चप जाता, बोला कि तुमको मुखिया बचाएगा, ये विधायक का आदेश है। खैर, हम बिहार शरीफ थे, भागे भागे आए, जैसे उन्हें समझाए कि मेरे बारे में जो सुने हैं ठेकेदार साहब, तो एक चावल को देख के ही नहीं समझते हैं कि भात भात हो गया, भाई पूरे को देखते हैं आप। उन्हें मैं भी प्रेम से समझाया, जब मैं समझाया प्रेम से तो कितना साल हो गया, आज तक जेसीबी या ट्रैक्टर लगा हुआ है। खैर, यहाँ के बात यहाँ देखिए, ऊपर वाला जो हो, मदद मिलता है विधायक जी, कोई शिकायत करे, मुझे इतना मदद मिला, एक जनता गवाह है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इतना होने के बाद राजीव रंजन सुधांशु एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनका ट्रांसफर हो गया, तो उस समय आ चुके थे बीके प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। तो एक दिन, कुछ दिन के बाद, एक दो महीना बीतने के बाद ब्रज किशोर प्रसाद और जयप्रकाश राम जी, जय साहब, इसमें ये रोड माना जाए तो जयप्रकाश राम जी का अहम योगदान रहा। तो जयप्रकाश राम जी और बीके प्रसाद जी हमें कॉल किए कि मुखिया जी, अरे रोड बन जाता तो अच्छा होता। हम कि यही तो हुजूर हम भी कह रहे हैं कि रोड बन जाता तो अच्छा होता, लेकिन महादलित टोला को लेके बनाई। बीच में दौरा था नीतीश कुमार जी का, तो उन्हें हम लोग मिल करके इस्लामपुर में, सभी पैक्स अध्यक्ष थे, बहुत लोग थे, तो हमने एक पिटीशन भी दिया था इस पे, ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। खैर, एग्जीक्यूटिव साहब बोले कि एक काम कीजिए, आपको हम ले चलते हैं विश्वेश्वरैया भवन। क्योंकि क्यों भाई, वहां पकड़वाइएगा का, कारण कि रोड के चलते मेरा घर को सैकड़ों पुलिस घेरा गया था, भी मैं हार नहीं माना। कारण कि जब हार मानने का क्या था भाई, लोग मुझे चुनता है, मैं कोई गलत काम कर रहा था, लोग मुझे चुनता है अपने घर तक रोड बनाने के लिए, बताइए। फिर बाकी मुद्दा पे भी आएंगे। बोले हम कि कब चलना है विश्वेश्वरैया भवन? चलेंगे, जो करवाइए आप। तो हम एक टाइम देंगे। हम कि टाइम ना, हम ऐसे भी एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में ही, जब बोलिए हम आ जाएंगे, पटना में ही रहते हैं। वो हमें टाइम याद है और सब साक्ष्य याद है, क्या बोले, जिन्हें सुनना हो, आना हो, देखना हो, वीडियो जो बात हुआ है सब है मेरे पास। टाइम बता रहे हैं, 25/7/23 को 3:10 में,
25 जुलाई 23 को 3:10 में स्कूटी साहब का कॉल आया मुझे कि राकेश जी, मुखिया जी, जो आपको विश्वेश्वरैया भवन आने में कितना समय लगेगा? हम हाईकोर्ट के इर्द गिर्द हैं, 10 से 20 मिनट में हम आ जाएंगे। बोले आइए। गए, 5वां फ्लोर पे बुलाए थे, गए। वहां उन्होंने एमएमजीएसवाई के नोडल अधिकारी कृष्णा बाबू से मिलवाए। जब उनसे बात हुआ, बड़े सज्जन आदमी थे, उन्होंने बोले कि मुखिया जी, आपका रोड ये लोन लिया हुआ है, विश्व बैंक से है, ये लैप्स कर जाएगा, आपको हम मदद करते हैं, इसको नया कनेक्टिविटी से जोड़ देते हैं वो रोड को, इसको बनने दिया जाए। हमको बहुत हुजूर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम मांग रहे हैं 10%, मिल रहा है 100%, इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई, कर दिया जाए। वो बोले कि ठीक है स्कूटी साहब, इसको जल्दी से सर्वे करा के टेंडर में भेजिए और काम शुरू कराइए। हम कि नहीं सर, तब तो काम मेरा हो जाएगा, उधर काम भी सर्वे होते रह जाएगा। तो तब हम कि जब तक टेंडर में काम नहीं जाएगा मेरा वो रोड, तब तक आपका काम शुरू नहीं होगा। मेरा नहीं, मेरे गांव का, मेरे इलाका का ये आदेश है। तो ठीक है, मान गए बेचारे, मान गए, एक बार इफर्ट नहीं किए, मान गए। बोले कि स्कूटी साहब, जो आप 2 दिन के अंदर सर्वे करा के और इसे हमें भेजिए, हम बाकी काम देखते हैं। हम बोले कि हुजूर, एक रोड आओ मेरे पास बचा हुआ है, वो है पटवारी नगर से इधर जो इस्लामपुर से सकरी लालनपुर जो रोड गई है, तो पटवारी नगर से मेरे यहाँ उधर खुदागंज से सिलाव पथ अब भाया चमरबिघा कर दिए चानो यादव के पास। तो चमरबिघा चानो यादव के पास कर देते हैं तो इधर भी एक टोला मेरा जुट जाता है, एक टोला उधर जुट जाता है, एक टोला मेरा सोजन्ना से जो आ रहे, कल्याणपुर से जो बख्शुसपुर आएगा, तीनों टोला मेरा जुट जाएगा हुजूर। बोले कि स्कूटी साहब, मुखिया जी जो बोल रहे हैं तुरंत करो। दोनों रोड हो गया। स्कूटी साहब बोले कि सर 2 दिन में सर्वे होगा, इस्लामपुर से रघुनाथपुर सोहजन्ना पथ, यानी वो रोड भी राकेश रोशन का दिया हुआ नहीं था, वो रोड भी चंद्रसेन जी या शायद कौशलेंद्र जी एमपी साहब का दिया हुआ है, दावे के साथ मैं कह सकता हूं। कारण कि मेरे सामने चर्चा हुआ कि रघुनाथपुर सोजन्ना रोड का सर्वे 2 दिन में जाएगा, उसी के साथ मुखिया जी का ये दोनों रोड कर दो। अब सोचिए कि 2 दिन में सर्वे हो गया। सर्वे होने के बाद देखिए 17/8 टोटल डॉक्यूमेंट रखे हुए, डॉक्यूमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं मेरे पास आके। 17/8/23 को दोनों रोड का तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजा गया। 17/8/23 को दोनों रोड कौन, एक रोड तो जो 10% बढ़ रहा था, यानी उधर पाल टोला, नारी टोला, फिर इधर महेंद्र रविदास वगैरह वगैरह, महादली टोला से लेकर नारी टोला होते हुए ये खुदागंज से सिलावपथ, और दूसरा पटवारी नगर से खुदागंज टू सिलावपथ भाया जादव टोला चमरबिघा, दोनों रोड हो गया। 17/8/23 को तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजा गया। उसके बाद सरकार के फंड के उपलब्धता के अनुसार टेंडर किया गया, जिसका 28 तारीख को विधायक ने उद्घाटन किया। जो रोड लड़ा, जिसके नाम पे रोड हुआ, उसी का शिकायत विधायक के द्वारा किया गया। आय हाय, पहला। दूसरा रोड जो इस्लामपुर से पूरब, जो तो मेरे घर से जो पूरब जाना है रोड नारी टोला होते हुए, उसका रोड का उद्घाटन 3 तारीख को है। 3, 4, 5 जो हो जाए, मुझे पता है 3 तारीख का, स्कूटी बताया फोन पे। बताइए तो, एक रोड के लिए हम लड़े, कल्याणपुर से मखसूसपुर चमरबिघा, 2 रोड मिले, और वादानुकूल मैं वादा किया था एमएमजीएसवाई के नोडल हेड कृष्णा बाबू से विश्वेश्वरैया भवन में कि जब दोनों रोड टेंडर हो जाएगा तो कल्याणपुर से चमरबिघा में भी काम शुरू करवाएंगे विधायक जी, जिसके बारे में आप बोल रहे थे कि रोड रोक दिया, नाम नहीं लेना चाहते हैं। मैं तो नाम लेना चाहता हूं, कारण कि आप नाम नहीं लेना चाहिए। कितने बार आपने शिकायत किया मेरा, आपके पूरे परिवार का गाड़ी सुजन्ना बूथ, सक्री बूथ पर था मुझे हराने के लिए, उसके बाद ही मैं पैक्स अध्यक्ष में जीता। दुर्गा मां की कसम, कितनों आप झूठ बोले, एक तक जनता को पता है, ये बात सबको पता है आप क्या हैं। जो
आप रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। लोग को लगेगा कि ऐसे ही बोरिंग महसूस होगा, चलिए मुद्दे पे आते हैं। आप रिपोर्ट कार्ड में ये तो नहीं दिए कि सकरी पंचायत या इस्लामपुर विधानसभा में सैकड़ों लोग को नौकरी बांटा जा रहा है। 7 लाख, 4 लाख, 10 कट्ठा जमीन, क्या यही होगा रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड में इसे क्यों छोड़ा आपने? नाम नहीं लेंगे, नाम लेने पे लोग बोलेगा कि मुखिया जी तू नम्मा ले लू, जैसे नौकरिया ना लगला है, ना तो नौकरिया तो ही लगाइए तो चिन्हल, तो नाम नहीं लेंगे। और आपके बारे में भी हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं विधायक जी कि आपने पैसा लिया, लेकिन पैसा दिया है, सबका डेटा मेरे पास, सैकड़ों लोगों का, उसमें से 1 2 बताइए तो, एक घर से 3 भाई ने पैसा दिया, एक घर से 3 भाई ने पैसा दिया, वो भी 2 बीघा 3 बीघा खेती करता है। आपके घर के बगल के है साहब, उसमें भी एक बेचारा, क्या बोले हम, 9 कट्ठा खेत बेचा 45,000 के रेट से, राजगीर के आदमी लिया है। 45,000 के रेट से खेत बेच के आपको दिया, रोता है पीछे में, बोल रहा है कि क्या बोले ना इधर के, बताइए आपका चुनाव कब हुआ था? पैसा दिया 1 साल बाद, यानी 21 में पैसा दिया। पैसा जो पैसा लिया आपको नहीं बोल रहे हैं, जो भी लिया हमें पता है, वो पैसा दोगुना कर लिया है। एक आदमी पैसा दे रहा है जिसे शायद आप कुछ लौटाए भी, आपने जो लिया, जो आपको क्यों हम बोलेंगे भाई? आपके जैसे हम भी नाम नहीं लेना चाहते हैं आपका, जैसे आप मेरा नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लौटाया भी पैसा, बार बार मतलब परेशान है। और एक बात सुन जाइए विधायक जी, आप मेरा नाम नहीं लेना चाहते हैं, पैसा देता है नौकरी के नाम पे जिसे, और उसे मना करने के बाद भी हमें पंचायत में जिताता है। उसका कारण क्या है? उसे पता है कि ये सब जो बदतमीज लोग हैं, ठग लोग हैं, जो पैसा लेते हैं और ठगते हैं, तो यही एक तो मुखिया है कि बॉडीगार्ड के साथ भी रस्सा से बांध देगा, समय पर पैसा नहीं मिला तो। आपको शिकायत करने से ये राकेश नहीं आया है, आपको बड़ाई करने से ये नहीं आया है। सॉरी, राकेश सेम नाम है, आचार्य राकेश। तो आपको शिकायत करने से ये आचार्य राकेश कुमार का उत्पत्ति नहीं हुआ है। जिस समय मैट्रिक में मैं पढ़ता था, उसी समय मुखिया का चुनाव शुरू घोषणा हुआ था, उस समय से ही मैं पिताजी को जिताता हूं। मां को अगर जिताया, पिताजी को पैक्स अध्यक्ष 2 बार से बना रहा हूं। मेरे घर का, सबका इसमें भूमिका है, मेरे लोग हैं, हर जगह के लोग हैं इसमें। आप क्या कहा जाए भाई, हम तो बहुत सा ये सोच के शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि आप जैसा लोग, आप एक आध ठीक है रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, आप यहाँ विकास किया, ये पंचायत में जो भी रोड है रघुनाथपुर का आप बनाए, दुर्गा माँ की कसम। चमर बिघा में एक रोड जिसे हम रोका, वो चंद्रसेन जी दिए हमें, उसके बाद वो पूर्ण नहीं रहा था तो मैं विभाग से लड़ा, विभाग ने हमें 2 रोड और दिया जिसका आप उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा छोड़ दीजिए, शुरू जो रोड आपने हरसेनी में जो रोके चंद्रसेन जी का दिया हुआ था ना, जिसे आप जबरदस्ती रोक दिए, वो सबको पता है। आप लोग सुनने वाले हो सकता है कि नहीं जानते हो, तो हरसेनी विजिट करें, काम लगा हुआ था। चंद्रसेन जी हार गए थे चुनाव, इसे जबरदस्ती रोक दिए, मतलब जो ठेकेदार था उसे रपेट दिए ये विधायक जी, रपेटने के बाद अपना बोर्ड लगा के काम किए। क्या ऐसे होता है? ठीक है, आप बोर्ड लगा रहे हैं, सब जगह बोर्ड लगा रहे हैं, आप अपना रोड हम पास करवाए, रोड चंद्रसेन जी पास करवाए, बोर्ड आप घरवा में क्यों नहीं बोर्ड लगाए हैं? 1 करोड़ का घर बनाए तो उसे तो हम लोग को नहीं खिलाए बुला करके, ये नहीं बताए कि यहाँ इतना पैसा लगाए, इतना पैसा लगाए, इतना ये शीश महल में लगा है, इतना ये अय्यास का चीज यहां लगाए हैं आप अपने घर में। मानते हैं कि वो विधानसभा का पैसा नहीं है, वो तो आपके पास एक्स्ट्रा भी कला है नौकरी लगाने का भाई। बताइए, आप पंचायत में ही आएंगे, आपको आते हैं, आपके गांव से ही आते हैं, आइए। 80 में जब 80 या जो भी हो, उस समय जब मुखिया का चुनाव हुआ था, राजेश्वर बाबू लड़ रहे थे चुनाव, लारनपुर अरविंद सिंह के पिताजी, इधर
देवन बाबू लड़ते थे, स्वर्गीय हैं वो, राजेश्वर बाबू भी स्वर्गीय हैं बेचारे। खैर देवन बाबू स्वर्गीय थे, किसी कारण से वो नहीं लड़े, सूबेदार यादव लड़े। उसमें घटना हुआ बूथ पे, घटना में 2 हत्या हो गया। अब बताइए उसमें क्या हुआ विधायक जी? मरा कोई मारा कोई, जमीन कौन लिया विधायक जी? ये तो पुराना आदत है आपका। अरे उस समय तो मारा मरा था ना। अगर आप विधायक बने, जो आपका ताला खोलता, वोट सिर्फ जो बोले कि वोट देता है उसके साथ धोखा किए। अरे वोट नहीं देता है वो तो खून देता है, जो आपका घर रक्षा करता है, आपके लिए आवाज बनता है। आप हारे तो जीते तो नवाबगंज गांव सब आपका वोट देता है, और उसके साथ आपने उसका जमीन बेचवाया। एक आदमी का तो गांव के ही जमीन लिया 10 कट्ठा। बताइए। एक आदमी तो गांव के ही लोग लिए, वो भी गांव वाले लिए, जो बिहार शरीफ में जमीन बेच के लिए, उनका पैसा आपके यहां मिला। आखिर 4 साल 5 साल में पैसा लौटाएंगे तो 4 साल में तो दुगना हो जाता है भाई, दुगना देंगे आप। दुर्गा माँ के कसम, यदि तो मैं झूठ बोलूं तो, नहीं तो झूठ नहीं स्वीकारो तो भी पाप का सजा आपको मिलेगा। बताइए। कोई ऐसा आप रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सा मुद्दा से हम भटक जाते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड में कोई ऐसा घर है जिसे आपके चलते जिसका आंसू रुका हो? कितने ऐसा लोग पटना में हॉस्पिटल में तड़पे, आपने गया? कितने ऐसे लोग को आपने पटना में शरण दिया भाई, जो हॉस्पिटल में है, तड़प रहा है, जा करके अब दर्जनों ऐसे घर पंचायत में विजिट कीजिए, लोग मिलेगा तो जरूर कहेगा कि राकेश, आचार्य राकेश जी के द्वारा हॉस्पिटल में बंद थे, छुड़ाने का काम ये किए हैं हमें जाकर। दर्जनों ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि ये हॉस्पिटल में जाके यहाँ ऑपरेशन हमें करवाए, यहाँ से पैसा बचवा के यहाँ एडमिट कराए। दर्जनों लोग ऐसे मिलेंगे विधायक जी। अरे भाई मेरे, 3 करोड़ 5 करोड़ आपको रुपया मिलता है, तो इसे स्कूल में, हॉस्पिटल में, स्कूल में फर्नीचर बुक गिफ्ट कर देने पे 40-50% पे बुक गिफ्ट कर देने का ही विकास कहते हैं क्या? विकास उसे का, ये तो डम्मी लोग भी करेगा, आपके जगह पे मूर्ति भी रख देगा तो अफसर लोग करते रहेगा विकास। ये विकास नहीं होता है नाली गली सिर्फ बनाना, विकास उसे होता है कि अपने जोर के बल पे हंसा देना। कौन कहां रो रहा है, कौन क्यों परेशान है, 10 मिनट जब हम समय दे देंगे तो उसका आधा परेशानी दूर हो जाता है विधायक जी। बताइए, 20 बीघा जमीन आप कितने साल से जोते हुए हैं? अरे जिसके घर में जो हत्या हुआ उसे आधा भी दे दें आप। खैर ये मुद्दा भी छोड़ दीजिए। अब आइए आप पंचायत का बनावट पे आइए। पंचायत सब खुश है, आप मेरा शिकायत कर रहे हैं। आप पीड़ पर में कितना वोट आपको मिलेगा? एक गनौर राम को आप बोल दिए हैं कि सरपंच बना देंगे, तो गनौर राम से पूरे पीड़ पर वोट मिल जाएगा क्या? कितना हत्या हुआ पीड़ पर में? हत्या हुआ जिस समय सुपर कमेटी चलता था, अध्यक्ष मंत्री तो मत ठोकवा थे, उसके संरक्षक कौन था? सबके सामने करके कौन काम करवा रहा था? कॉमरेड स्वर्गीय विजय सिंह जी के हत्या में एफआईआर में नाम था आपका, आपके पास पैरवी था, सोर्स था, आपका नाम कटा। जिसे बदनाम नहीं होना था, जो बदनाम हुआ, और जिसे बदनाम होना था वो आज नेता है। क्या कॉमरेड विजय सिंह के हत्या में नहीं बोला गया था कि मेरा चावल उतार लिया है, जा रहा था ट्रैक्टर से, ये तुम लोग के बाजू में ताकत नहीं है तो अब हमें राइफल उठाना होगा? नहीं बोला गया था क्या? लोग के सामने बदनाम कोई है, कांड कोई करवाया है? बहुत सा जगह तो हम देखे आपका रिपोर्ट कार्ड में, आत्मा मठ सामुदायिक भवन, ये क्यों नहीं दिए कि आत्मा मठ में जो दांत उड़ गया था बेचारा के, जो सत्तू पीता है, नाक से बोलता था, किसका देन था? दर्जनों घटना है ऐसा, अगला वीडियो में दर्जनों घटना लेके हम आएंगे। और सुपर कमेटी एक मुखौटा था, सुपर कमेटी नहीं, उसका संरक्षक कौन था?
लड़वा लड़वा के अपना मतलब अपना एक सेल्फ मतलब अपना जिंदगी के खूब राम राज करना, बाकी सब तिलहना छोड़ दीजिए। ये सब बात मरने वाला को छोड़ दीजिए। जो बेचारे जिसे फंसा, केस में फंसा, जिसे नाम पड़ा, आज बुजुर्ग हैं वो लोग, नाम लोग जानता है, लेकिन हर 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना में बेल टूट जाता है। जो घर परिवार उसे खर्चा नहीं दे तो खेत तक बिक जाएगा। बेटा यदि जो गुस्सा करे तो क्या उसके लिए क्या करवा रहे हैं। तीसरा बात, मेन मुद्दा भूल गए थे। तीसरा आइए, जब ये सब कांड होने के बाद आपका जो घर रक्षा करता था, सैकड़ों गोली झेलता था अपने शरीर पे, लोग बोलेंगे आप जानते हैं, देखे थे, मैं देखे नहीं थे, उस समय मेरा एज क्या था, जन्म भी था या नहीं था ऊपर वाला जाने, होंगे तो तीसरा चौथा में पढ़ते होंगे। स्वर्गीय बिंदा यादव जी अपने शरीर पे गोली खा के जो झेलते थे, उसे आपने क्या किया विधायक जी, राकेश रोशन जी? कोई बोल दिया कि घर से 1 बोरा चावल गायब है, तो ये आदमी विधायक ने वो जो कि जितना भी इस्लामपुर क्षेत्र का रंगबाज था, कुछ होता था तो विधायक का घर अकेले स्वर्गीय बिंदा यादव रक्षा करते थे। वो बहुत सीधे साधे थे, बहुत सीधे साधे, बहुत सज्जन ईमानदार। उसे 1 बोरा चावल के नाम पे पटना से विधायक गया और 10-20 आदमी को लेकर के गया। इतना मतलब क्या बोलने में शर्म लग रहा है। छी, हम लोग का गार्जियन थे वो। बचपन मेरा जब शुरू था, बहुत मदद किए थे वो हमें भी, बिंदे यादव जी। वो नहीं है, स्वर्ग सिधार गए। उनको ये 2 दिन बंद करके छत पे रखा, बुरी तरह टॉर्चर किया, बुरी तरह। अंतिम में स्वर्गीय देवन बाबू और हमारे स्वर्गीय प्रसिद्ध कका दोनों जाके हाथ जोड़े कि का कैला विधायक जी। छी, वो लोग रोने लगे देख के कि बिंदाऊ के जिस तरह बुरी तरह से बांध के रखे हुए था घर में राकेश रोशन, दोनों रोने लगे, दोनों लोग रोने लगे। बहुत पैर पकड़ लिए इसका, विधायक का, तो जाकर के इन्होंने बिंदे बाबू को छोड़ने का काम किया। और विधायक जी, भगवान दूर नहीं बसता है, सबका बदला यही होता है। किसी के पास कुछ है, आज आप जो करोड़ों का घर बनाए हैं, 25 गाड़ी से आते हैं घर पे, जिसके साथ आपने बिंदाऊ को जो बुरी तरह बेरहमी से बेइज्जत किया, उसके बाद कभी वो बेचारे नहीं पनपे। खैर, उनका परिवार आपका करोड़ों का घर, करोड़ों के गाड़ी पे थूकता है, आपके पास कभी बैठता है? तो ये आपके मुंह पे तमाचा नहीं तो और क्या है। आप उसके घर के बगल में हैं, इससे बड़ा बदला और क्या हो सकता है विधायक जी? आप बताइए। चलिए बगल में और चलते हैं। हम तो मुखिया हैं, हमसे बगल के गांव का ही चुनाव लड़ता है, तो पॉलिटिक्स दूसरा रूपरेखा में होता है। आप विधायक हैं, आपका प्रतिद्वंदी कोई पंचायत का होता है क्या? मेरा हिस्सा करते हैं। पंचायत के लिए आपने क्या किया? मेरे पंचायत का राजपूत का गांव एक है, बाबू साहब का, लारनपुर। लारनपुर के लिए आपने क्या किया? वोट दिया नहीं दिया, वो चुनाव तो नहीं लड़ता है। आप चाहते तो उसे भर आंजा को पकड़ सकते थे। ऐसा तो नहीं कि मुखिया में हूं लड़ गया तो अपने अपने जगह पे है। छोड़िए, पूरे इस्लामपुर के राजपूत जाति को लालटेन से आपने दूर कर दिया। राजपूत तो कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता है। आप टारगेट करते तो राजपूत जाति को बाहर अखबार के मेरे जैसा आदमी होता तो हम पकड़ लेते, ऐसे टस से मस नहीं होने देते राजपूत जाति को। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया मिलता है आपके पास, क्यों मिलता है भाई? कुशवाहा जाति के लिए आपने क्या किया? घर के इर्द गिर्द सब पूरा कुशवाहा, सब जगह सूढ़ी सकरी सोजन्ना, बताइए, सिहारी, हर जगह कुशवाहा। क्या किया कुशवाहा जाति के लिए? आपका यही काम है? कौन मुखिया में लड़ रहा है उसको हरा देना है, इससे क्या हो जाएगा? हम मुखिया में लड़ रहे हैं, हमरा हरा दिए, पैक्स में लड़ रहे हैं, हराने का काम किए। जहां जहां आपने जिसे मदद किया वो चुनाव हारा, और जिसका खिलाफ किया वो चुनाव जीता।
सूढ़ी 3-4 को बेचारे मोहम्मदन से मियाँ जी लड़ रहे थे, वहां भी आप भाई क्षमा करें, जिन्हें विधायक जी मदद किए होंगे उन्हें तकलीफ लगता होगा, तो आप मेरा दुश्मन नहीं है। इन्हें सच्चाई, इनका किया हुआ सच्चाई सबके सामने लाना मेरा मकसद है। अब बताइए, एक विधायक 4 मोहम्मदन जहां से चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ ताल ठोके, ये उचित है क्या? चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, बन रहा है, तो उतना देखना भी संभव नहीं हो पाएगा। बिंदाऊ के साथ जो घटना हुआ हम तो बताए ही, पता तो आप लोग को सबको होगा। कितने लोग को नवाबगंज में खेत बिक गया ये भी बता दिए हैं सबको। पीर पर जो घटना हुआ, कॉमरेड विजय सिंह जी, बताइए, बदनाम कोई हुआ, कांड की हुआ, विजय सिंह जी शहीद हुए, फंस गया कोई और, लेकिन करवाया कौन ये कोई नहीं जानता है। दुर्गा मां के कसम, झूठ नहीं बोल रहे हैं आप लोग, विश्वास करें। कौन करवाया? फिर एक बार पुनः कहते हैं, जो दुनिया के सामने है वो नहीं किया है। कोई ताना दिया कि मैं उठाऊंगा शस्त्र, तुम लोग के शरीर में खून नहीं, पानी नहीं है। चलिए लास्ट में हम लोग के नेता, ये इतना बोलने के बाद भी हम लोग तेजस्वी जी से ही बहुत प्यार करते हैं, लगाव है। अगला मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ही होंगे, और मतलब जितना जगह घूम रहे हैं सब जगह से सब पूरे तेजस्वी मय है, ऑल बिहार तेजस्वी मय है। तेजस्वी जी से भी आग्रह है मेरा कि भाई आप तो सीएम बनेंगे ही, इस्लामपुर यदि कैंडिडेट नहीं बदला गया तो हम लोग छूट जाएंगे, लगेगा कि भाई इस्लामपुर का तो विधायक है नहीं, विकास से वंचित रह जाएंगे। आग्रह है कि आप कैंडिडेट बदलिए। राकेश रोशन के बारे में आपके पास तो 3-3 सर्वे हो रहा है, पता नहीं, हमें तो लाख उम्मीद है कि सर्वे में नौकरी का भी जिक्र गया होगा, कि जितने लोगों को नौकरी के बदले खेत बेचा गया, ये कांड किया गया। दूसरा बात, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, आचार्य राकेश कुमार मेरा नाम हुआ, मेरे पास क्या कैपेसिटी है, मैं भी हूं उम्मीदवार के रूप में। यदि जो कोई ऐसा प्रतियोगिता हो कि जहां इनका 2 करोड़ 1 करोड़ का घर बना है, वही बगल में एक मेरा भी झोपड़ी है, चाहे तो वोटिंग करवा लें, 1 वोट भी कम हो जाए, या इनसे 1.5 वोट हमें नहीं आए तो जो कहें मंजूर होगा। चाहे तो आप यादव से इतर जाति में ही वोटिंग करवा लें सकरी पंचायत में। बस इतना सब बात कहते हुए, गलती कुछ हो क्षमा चाहते हैं, और जितना भी बोले हैं हम, एक एक बात का मेरे पास साक्ष्य है। सम्मानित जनता से मेरा सादर अनुरोध है कि कौन गलत है और कौन सही है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। और जो जो मैं बात बोला हूं रोड के बारे में कि मेरे द्वारा पास करवाया गया, कुछ साक्ष्य मैं स्क्रीनशॉट कमेंट में डालूंगा, बाकी जो चाहें आकर के देख सकते हैं। बस इतना के बाद फिर अगले वीडियो में जरूर हम आएंगे। विधायक जी जो भी कर रहे हैं कारनामा, या जो इनके द्वारा सबको परेशान किया जा रहा है, मेरे द्वारा सैकड़ों लोग, ऐसा नहीं कि पंचायत में वोटिंग होगा तो 700-800 पे आउट हो जाएंगे, 3000-3200 वोट होता है। मतलब जब हम लोग निकलेंगे क्षेत्र में तो प्रलय हो जाएगा अबर विधायक जी, और 700-800 पे आप आउट हो जाएंगे पंचायत में, 3 गुना 4 गुना ज्यादा वोट आएगा अगले को। और जो आप ताली लगा रहे हैं कि फलना आ रहा है, फलना दल से फलना आ रहा है, कोई दल से कोई आवे, क्या मकसद है वोट बांटने का? नहीं, समझाएंगे हमने सबको, वोट नहीं बटेगा, वोट एक ही जगह जाएगा। आप लोग से पुनः ये विनती है, सम्मानित जनता से मेरा पुनः आग्रह है कि कौन गलत है कौन सही है, इस पे आप निर्णय दें। प्रणाम, नमस्कार।